हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो विभिन्न आश्चर्यजनक भू आकृतियों और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। भारत के भू आकृतियों के एक बड़े हिस्से में उपजाऊ मिट्टी, बहुत सारे खनिज और प्रचुर मात्रा में लकड़ी के साथ बड़े वन क्षेत्र शामिल हैं। आइए हम भारत के उन भौतिक विभाजनों के बारे में अधिक जानें जो हमारे देश को अद्वितीय बनाते हैं। उत्तरी मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ कई महत्वपूर्ण फसलों की खेती की जाती है, जैसे चावल, गन्ना, जूट और गेहूं। इन मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो आकार में लगभग त्रिकोणीय है। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूभाग में से एक है। इस क्षेत्र में कोयला और लौह अयस्क के समृद्ध खनिज भंडार हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला स्थित है, जो भारत के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। अरावली के साथ साथ विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो इस क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रदान करती हैं। नर्मदा और तापी नदियां इस प्रायद्वीपीय पठार से होकर बहती हैं और सुंदर घाटियों के निर्माण में योगदान करती हैं। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में हम पश्चिमी घाट देखते हैं, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट निरंतर पहाड़ों की एक श्रृंखला से बना हुआ है और ये कई नदियों का उद्गम स्थान है। इस बीच पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग की सीमा पर स्थित है। पूर्वी घाटों को महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई नदियों द्वारा विच्छेदित किया गया है। इसलिए ये पर्वत श्रृंखला तुलनात्मक रूप से अलग अलग फैली हुई हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियां यहाँ उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार और हिंद महासागर के बीच भूमि की एक संकीर्ण पट्टी को भारत का तटीय मैदान कहा जाता है। इनमें से पश्चिमी तट मैदान बहुत संकरे हैं और इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। गोवा, कोवलम, कन्याकुमारी और पुदुचेरी जैसे कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इस क्षेत्र में स्थित हैं। भारत का भौतिक विभाजन यहीं समाप्त नहीं होता है। हिंद महासागर में भारत के द्वीप समूह भी स्थित हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है, जिसमें 36 प्रवाल द्वीप भी शामिल हैं। ये केरल के तट से दूर अरब सागर में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व की ओर द्वीपों का एक और समूह स्थित है, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये दो द्वीप समूह मिलकर भारत की एक अनोखी भौतिक आकृतियों का निर्माण करते हैं। भारत बहुत ही विशेष प्रकार की भू आकृतियों का घर है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया भर से इतने सारे लोग क्यों इसके भौगोलिक आश्चर्यों को देखने के लिए इस देश का दौरा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।